So, hello everyone. Today we are going to start our lesson, which is the last lesson. Please don't get be shocked at why I am saying the last lesson because it is here in your book, which is our first lesson, but the name of the lesson is the last lesson. So, let's start without wasting our time and don't get be shocked. I will speak in Hindi all the chapter, so don't get me shocked please. So we are going to start now. So if we talk about the writer है हमारे अल्फोंसो डोडेट, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है एल्सा के स्कूल के लास्ट डे के बारे में, जहाँ पे प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया होता है ऐसे वॉर में जिसमें कि जो प्रशिया है वो पूरे पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लेता है, मतलब कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या होता है पूरे फ्रांस में। तो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम आवर नरेटर। सो आवर नरेटर इज फ्रांस विच इज अ स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। एम हेमल हमारे हैं टीचर। ठीक है, तो जो हमारा फ्रांस है, एक दिन की बात हो रही होती है, वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो वो भागते हुए जाता है अपने स्कूल कि वो लेट हो गया है, और लेकिन उसने अपना जो पार्टिसिपल्स दिए हुए होते हैं एम हेमल ने, वो उसने याद ही नहीं किए होते हैं। तो उसके बाद अब वो लेट भी है स्कूल के लिए और उसने पार्टिसिपल्स भी याद नहीं करे हैं, तो वो सोचता है एक बार को कि मैं स्कूल से बंक मार लेता हूँ, लेकिन वो बंक मारता नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है अपने अंदर अर्ज लाता है कि मैं स्कूल चलता हूँ, चाहे जैसे जो भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाँट लेंगे टीचर्स, आपके टीचर्स भी अगर आप कोई काम पूरा नहीं करते हो या फिर आपसे कोई गलती होती है, वो या तो आपको डाँट लेते हैं या तो मार लेते हैं डंडे से, जान से तो मार ही नहीं देते बिल्कुल, है ना? तो वो भी यही सोच के आगे बढ़ता है और स्कूल के लिए निकल लेता है। ठीक है? तो उसके बाद रास्ते में जब वो बुलेटिन बोर्ड के आगे से गुज़र रहा होता है, तो वो बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है। अब वो बेचारा सोचता तो है कि एक बार को वहाँ जाके देख लूँ कि क्या है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, न्यूज़ क्या है एक्चुअल में। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है स्कूल के लिए कि यार चलते हैं, चलो लेट वैसे ही हो रहे हैं, डाँट और ज़्यादा खानी पड़ेगी टीचर से। ठीक है, तो वो स्कूल चला जाता है। अब वो स्कूल के अंदर जाता है, तो पता है, एकदम से शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आप भी स्कूल के अंदर जाते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा कमोशन देखते हो, मतलब हंगामा देखते हो ना। बच्चे आ रहे जा रहे होते हैं, है ना? टीचर्स आ जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सब लोग, कोई हँस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बच्चा ऐसा कर रहा होता है ना। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना? बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। तो जो हमारा फ्रांस है, वो वो सोचता है कि ऐसा क्यों है? ठीक है? और उसके लिए ना ये दिन बहुत ही ज़्यादा यूजुअल डे से, मतलब जैसे रेगुलर डेज़ होते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। है ना? क्योंकि रेगुलर बेस पे तो हम जा रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, ठीक है? खेल रहे हैं, स्कूल में हंगामा देख रहे हैं, पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट वाज़ अनयूजुअल डे फॉर हिम। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, तो ये है कि अब जब वो क्लास के अंदर एंट्री करता है, तो वो पता है क्या देखता है? वो काफ़ी सारे विलेजर्स को देखता है अपने क्लास में बैठे हुए, और फॉर्मर मेयर्स को देखता है। ठीक है? और स्टूडेंट्स तो होते ही हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हुई होती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों है? अब जब वो एंट्री करने जा रहा होता है, तो अब वो सोचता है कि यार मैं लेट हूँ बहुत ज़्यादा, तो एमएमएल उसको ऑफ कोर्स डाँटेंगे ही डाँटेंगे। लेकिन उसके डाँटने के बजाय वो कहते हैं उसको, फ्रांस अपनी बेंच पे जाके बैठ जाओ। बहुत ही पोलाइटली और काम वे में कहते हैं। अब वो यहाँ पे भी शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, आप भी सोचो कि आप लेट हो तो ऑफ कोर्स डाँट तो खानी होती है यार। अब वो बेचारा बिना डाँट खाए चला गया, तो एकदम से कुछ अमेज़िंग सी चीज़ हो जाती है वहाँ पे, है ना? तो अब वो अपनी बेंच पे बैठने के बाद अब ये भी देखते हैं कि जो हमारे एम हेमल हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रावेगेंस क्लोथ्स पहने हुए हैं, जैसे कोई प्राइज़ डे पे या फिर पार्टीज़ वगैरह में पहने जाते हैं। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। अब वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आज सब कुछ अलग-अलग सा क्यों हो रहा है? ठीक है? तो वो सोचता ही हो रहा होता है, जैसे कि फिर उसके बाद हमारे जो एम हेमल हैं, वो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि आज का जो हमारा लेसन होगा, वो एक्चुअल में लास्ट लेसन होगा। अब यहाँ पे जो फ्रांस होता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों? तो हमारे एमएमएल बोलते हैं
कि प्रशिया ने फ्रांस को वॉर में हरा दिया है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अब स्कूल्स में, समझ रहे हो, फ्रांस के स्कूल्स में भी फ्रेंच भी नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ प्रशिया ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये सुन के जो हमारा फ्रांस होता है वो थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करता है कि जब तक उसको फ्रेंच सिखाई जा रही थी, उसको पार्टिसिपल्स याद करने को, पढ़ने को दिए जा रहे थे, वो पढ़ ही नहीं रहा था उस चीज़ को, है ना, ध्यान ही नहीं दे रहा था। और उसने वही वाली चीज़ कर दी कि जब तक उसको मिल रही है पढ़ने को, या फिर मिल रहा है जो भी चीज़ें पढ़ाई करने को मिल रही है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। समझ रहे हो, उसको ऐसे ही ले रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि ठीक है, मिल रहा है, होने दो, चलने दो। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमारा जो फ्रांस होता है ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है, और वो ये भी समझ चुका होता है कि वहाँ पे इतने सारे विलेजर्स आए हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो अपने हमारे एमएमएल को, जो कि 40 ईयर्स से सर्विस पे कर रहे हैं टीचिंग की, उनको रिस्पेक्ट पे कर सकें, और अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट पे कर सके साथ साथ। अब उसको ये भी आइडिया हो चुका होता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके आगे इतनी भीड़ क्यों लगी होती है। इसी न्यूज़ की वजह से लगी हुई होती है कि अब स्कूल्स में, मतलब पूरे फ्रांस पे ही पूरा का पूरा कब्जा होगा, तो सिर्फ होगा रशिया का, उसका ही कैप्चर होगा पूरे फ्रांस पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब फ्रांस जो है उसकी बारी होती है पार्टिसिपल्स को रिसीड करने की, जो कि हमारे एम हेमल ने दिए हुए होते हैं हमारे फ्रांस को याद करने के लिए, जो कि उसने नहीं किए होते हैं। एक्सपेक्टेड वाले काम कर दिए बिल्कुल ही, कोई बात नहीं। तो अब हमारे जो एम हेमल होते हैं वो उसका वेट कर रहे होते हैं कि अब वो कुछ बोलेगा बोलेगा बोलेगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना उसको बोल देते हैं तुम बैठ जाओ, क्योंकि उस दिन उसका जो टाइम होता है उनके पास वो बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही प्लेंटी टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट डे होता है ना स्कूल में, कि अब उसके बाद तो फ्रेंच पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो वो टीचिंग भी कैसे करेंगे। तो इसलिए उसको बिठा देते हैं टाइम के कीमती होने की वजह से। वैसे टाइम तो सबके लिए ही कीमती है ना, हर एक एक सेकंड कीमती है। अब हम आगे बढ़े तो हमारे जो एम एम मल है वो ये रियलाइज़ करते हैं, रिग्रेट करते हैं इस चीज़ का, कि जो फ्रांस है ना उसको उन्होंने पढ़ाई पे फोकस करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन स्टडी, उन्होंने उसको अपने फालतू के कामों में व्यस्त रखा, मतलब बिजी रखा, ज़्यादा हिंदी हो गई। ठीक है, तो वो कह देते थे उसको कि चौक ले आओ, मेरा डस्टर ले आओ, पानी की बोतल ले आओ, मेरा बैग उठा लाओ, जैसे कि तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारे स्कूल में कह देते होंगे। वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे नालायक हैं और काम करते रहेंगे। ठीक है, तो यही सब हमारे एम भी करते थे। वो खुद को इस चीज़ को लिए ना ब्लेम कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहना चाहिए था, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसको फिर अब वो आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं अपनी ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी एक्चुअल में अपने वो कंट्री की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं कि हर एक बंदे को अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो आनी ही चाहिए, तभी तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे किसी के सामने, है ना। अगर आपको हिंदी आती है तो एक्चुअल में आप इंडियंस की बात को समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़े तो बात है हमारे फ्रांस की। तो फ्रांस जो है वो इस चीज़ का रियलाइज़ करता है कि जो उसके टीचर एम हेमल्स को पढ़ाते थे वो बहुत ही ईजी था समझने के लिए, लेकिन अब वो कोशिश ही नहीं करना चाहा उस टाइम पे उसने, तो वो करता कैसे। इसलिए वो इस रिग्रेट में ही रह जाता है उस दिन, और वो ये भी फील करता है कि जो हमारे एम हेमल हैं वो उस दिन कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो 40 ईयर्स से टीचिंग की सर्विस में हैं वो एकदम से उनको टीचिंग छोड़नी पड़ेगी उस कंट्री में, है ना। तो उनके पेन को जो है वो फील कर पा रहा होता है। अब हम आगे बढ़े तो अब बज चुके हैं 12 दोपहर के, जिसमें कि प्रशियंस ने अपने ट्रम्पलेट को ब्लू कर दिया है। ट्रम्पलेट का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि घंटी मान लो यार, तुम्हारे स्कूल में भी टंग 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 घंटी बजती होगी ना, तो एक वही टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उनके पास भी, जो कि ब्लू कर चुके होते हैं। इसका मतलब है कि अब जो फ्रेंच पढ़ाने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। तो जो हमारे एम हेमल होते हैं वो बहुत ही सैड होते हुए कहते हैं वीवा ला फ्रांस,